अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है बेटे हमारे पास। कहता है कि हमारे पास एक कार है। ठीक है, कहता है कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 km। मीन्स एक कार जिसकी वेलोसिटी 36 km। अब बेटे वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इस km को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखें। 1 किलो में होते हैं 1000 मीटर, उसकी जगह आ गया 1000। और 1 घंटे में होते हैं बेटे 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट 60 सेकेंड एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। So simply multiply by 1000 and divide by 60 and 60. You can also write it 3600 in place of 60. Okay, by simplification we got our answer 10 ms minus 1. Our velocity will be 10 ms minus 1 for 10 seconds. And he's saying कि a train moving with 36 km in 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। अब 10 सेकेंड में उसने वो मूव किया है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी डिस्टेंस मेजर किया हुआ बताएं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा बेटे स्पीड वाला, एस इज इक्वल टू वी टी। वी भी कितना है 10, टी कितना 10, मल्टीप्लाई क्या 10 टाइम 10 इज 100। यूनिट क्या है डिस्टेंस का, मीटर। आंसर ओके। अब बेटे सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। रेस्ट से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, अपनी मूवमेंट स्टार्ट करे तो आपने उसकी वेलोसिटी 0 लेनी है। ओके बेटे, तो नेक्स्ट कहता है कि इट पास थ्रू ट्रैवल थ्रू 1 किलोमीटर। मीन्स डिस्टेंस कितना कवर हुआ 1 किलोमीटर। किलो में होते हैं 1000 मीटर। 400 सेकेंड, 100 सेकेंड तक वो ट्रैवल किया कितनी, और वो बता रहा है, पूछ रहा है न्यूमेरिकल में कि 100 सेकेंड के बाद 100 सेकेंड आफ्टर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार और ट्रेन। 100 सेकेंड के बाद उसकी कितनी स्पीड होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमने मेजर करनी। जब दो चीज़ें गिवन हो एट अ टाइम, इट मीन्स एक इनिशियल है और एक फाइनल है। जो पहले गिवन हो वो इनिशियल, जो बाद में गिवन हो वो फाइनल। या वो खुद बताएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल फाइंड करें। अब उसने यहाँ खुद पूछा है व्हाट विल बी स्पीड एट एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड बाद कितनी स्पीड होगी, मतलब वो फाइनल लिया क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बेटे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमने इस चैप्टर में ये 4 फार्मूले हैं बेटे, 3 है इक्वेशंस ऑफ मोशन और एक है ये डिस्टेंस टाइम फार्मूला। अब तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में आप देखें हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, जबकि इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हम इस न्यूमेरिकल में ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब v 2 है तो हमने एवरेज ली i प्लस एफ ओवर 2। बेटे डिस्टेंस 1000, vi 0 है, vf हमारा एज इट इज़, टाइम कितना है 100 सेकेंड के 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 100 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सिंप्लीफाई किया 2 10 20। ms माइनस 1 किसका यूनिट है, वेलोसिटी का। ओके बेटे, इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। कहता है कि सेइंग वी आर गिवन अ ट्रेन और कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 ms माइनस 1, 10 ms माइनस 1 से मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 0.2 ms माइनस 2। कितना एक्सेलरेशन है 0.2 ms माइनस 2 फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट मीन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड हाफ मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार और फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस कार। अब इन्होंने बताया है कि डिस्टेंस मेजर करें और फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओके बेटे जी, तो ये फार्मूलाज है मैंने यूज़ किए 2। तो फाइनल वेलोसिटी का यही फार्मूला यूज़ हो रहा है बिकॉज इन 4 में आप देखें फाइनल वेलोसिटी इन 2 में है। इसके अंदर आप फाइनल वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते बिकॉज आपके पास डिस्टेंस नहीं है, इसलिए यही फार्मूला यूज़ करें। वी आई गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो हमने यहाँ किया इस फार्मूले को लिखा वेलिसपुट की आंसर। इसके लिए और कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल जाएंगे जिसमें आप बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बताऊँगा, ये देखिएगा। तो वी आई 10, एक्सेलरेशन 0.2, टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो बेटे जब वैल्यूज पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस किया 16 ms माइनस 1 क्या आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइंड करना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ये देखें 1 2 3 फार्मूलाज वी कैन यूज़ टू फाइंड अवर डिस्टेंस। हम इस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बिकॉज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, हमारे पास गिवन है वैल्यूज़। हम इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। तो आप इन तीनों में जिस मर्जी फार्मूले से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मैंने ये यूज़ किया। ओके, वैल्यूज पुट की हैं जो गिवन है, सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर माइनस किया, ये 0.4 इधर आके डिवाइड हो गया,
और इसका ये आंसर आ गया। ओके बेटे, 390 मीटर ओवर डिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। कहता है यहाँ पे भी अगेन कहता है एक टेनिस बॉल है, उसको ऐसे ऊपर हमने थ्रो किया, ऊपर जा रहा है किस वेलोसिटी से 30 ms-1। ये मीन इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और याद रखिएगा जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। एक वक्त आएगा रुकेगा, वो इतना थोड़ा वक्त होता है, माइक्रो मिली सेकेंड्स होते हैं कि हमें फील नहीं होता कि वो रुका है, फ़ौरन वापस आ जाता है। ये देखें अब ये भी रुक के वापस आया है लेकिन फील नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फास्ट थी मूवमेंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है 0, फाइनल वेलोसिटी 0। और कहता है कितनी देर लगी इसको ऊपर पहुंचने में, 3 सेकंड ओनली। तो कहता है इसका टोटल टाइम ऊपर जाके वापस आने का कितना हुआ और कितनी हाइट तक ये गया, ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है हमने। तो बेटे बात इस तरह ये देखें, ये फार्मूला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जब हाइट आएगी तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है बेटे, मीन्स के वी एफ हमारा 0, वी आई 30, जी हमारा -10। अब -10 क्यों लिया जी हमने, बिकॉज हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है अपवर्ड तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, और जब डाउनवर्ड जाता है तो पॉजिटिव होती है। तो ये क्योंकि टेनिस बॉल मूविंग अपवर्ड तो हमारी जी की वैल्यू नेगेटिव। तो -10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हमारा टाइम आया t2 कितना 3 सेकंड। 3 सेकंड उसको आने में, 3 सेकंड जाने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटे, 3 + 3, टोटल टाइम हमारा हो गया 6 सेकंड। ओके बेटे, इसी तरह हमने फाइंड करनी है हाइट। हाइट का फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखिए एस की जगह आ गया एच, वी आई हमारे पास गिवन है, टाइम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। हम इधर से भी निकाल सकते हैं हाइट, इस थर्ड इक्वेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, वी एफ वी आई भी है। तो बेटे आपको जो सूटेबल लगे, मैंने ये सेकंड इक्वेशन लगाई है। एच फाइंड करना है, वी आई गिवन है, टाइम हमने फाइंड किया 3 सेकंड गिवन है। एक तरफ हाइट है ना, सिर्फ जाने में 3 सेकंड लगे तो हाइट उसमें आ गई, वापस आने में 3 सेकंड वो तो अलग है, तो डबल डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए हम 3 सेकंड यूज़ करेंगे। टाइम आ गया 3, माना जी -10 है, टी 3 है, स्क्वायर लिया 9 10 द 92 से डिवाइड 45 प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल सी, कैलकुलेटर पे आप ऐसे ही इसको लिखें, आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटे जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास है। कहता है ट्रेन एट रेस्ट इनिशियली, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 होगी, स्टार्ट रेस्ट से हो तो इनिशियल 0, अगर एंडिंग रेस्ट में हो स्टॉप हो जाए तो फाइनल 0। ओके बेटे, तो ये देखिएगा कहता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मीन 0 एंड एक्सेलरेट 0.5 ms-2। एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.5 ms-2 और मूव थ्रू 100 मीटर। 100 मीटर में उसके बाद इतना एक्सेलरेशन आया 0.5 ms-2 का। और कहता है इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ 100 मीटर के आफ्टर, 100 मीटर गुजरने के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, हाँ, तो ये बेटा फार्मूला थर्ड इक्वेशन। बिकॉज बाकी जो चारों फार्मूलाज हैं उनके अलावा उनमें तीनों में 4 में से सिर्फ एक है जिसमें टाइम नहीं है, बाकी S = VT, VF = VI + AT, S = VIT ½ AT²। ये चारों जो फार्मूलाज हैं इनमें सिर्फ एक है जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है, ये थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास टाइम नहीं गिवन इसलिए वो यूज़ नहीं करेंगे हम। ये फार्मूला है बेटे, वैल्यूज पुट की, ये वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया 100। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर खत्म, 10 का 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब उसने आंसर मांगा KMH में। बेटे KMH में जाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3600 डिवाइड 1000, बिकॉज मीटर से किलोमीटर में आने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और जब आप आवर से जाते हैं, ठीक है ना, किससे, सेकंड में से, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 में चीज़ 3600। जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया है उसका बिल्कुल ऑपोजिट काम किया, वहाँ हमने मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 3600 किया, यहाँ हमने क्या किया इसका ऑपोजिट, मल्टीप्लाई 3600 डिवाइड 1000, तो ये हमारा 36 KMH में आ गया। ओके बेटे, इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। कहता है कि एक बिल्कुल 4 की तरह एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया, टेनिस बॉल को, कहता है ऊपर जाके वापस आया, कितनी देर लगी 6 सेकंड। ठीक है बेटे, कितनी देर लगी 6 सेकंड। और क्या कह रहा है वो फाइनल, अब ये वही बात, जब बॉल ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, वक्त आएगा रुक जाएगी, 0 होगी, फिर वापस आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है बेटे 0 होती है, और टोटल टाइम लगा उसे 6 सेकंड। कहता है कितनी हाइट तक ऊपर गया और इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है ये भी बताएं।
तो वही फार्मूले अगेन वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी वन। जी क्यों आया एक्सेलरेशन की जगह, क्योंकि ये जब भी हाइट आएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट मूव करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो वी एफ हमारा 0 और वी आई फाइंड करना है। जी की वैल्यू -10, अगेन जी की वैल्यू -10 क्यों है, क्योंकि ये मूविंग अपवर्ड है इसलिए। -10 है, 3 10 30, ये माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 30 ms -1 फाइंड होगी। इसी तरह बेटे कहता है हाइट फाइंड करें। अब ये बेसिकली पहले 3 कैसे आया, अब टाइम गिवन है 6 सेकेंड। अब ये तो 2 वे टाइम है जाने का और आने का, हमें चाहिए 1 वे, तो 2 से डिवाइड किया सिंपली, तो 3 सेकेंड हमारा 1 साइडेड का टाइम आ गया। ओके बेटे, तो ये 3 सेकेंड हमने यहाँ यूज़ किए थे। और यहाँ भी अगेन इनिशियल वेलोसिटी 30 फाइंड किया, टाइम 3 सेकेंड है सिर्फ जाने का, तो क्योंकि 1 साइडेड डिस्टेंस चाहिए हमें हाइट, अगर आप 6 लगाएंगे तो ये 2 साइडेड आने जाने का डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे 3 सेकेंड। 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 9 10 90, 90 का 2 पे डिवाइड करें 45, कैलकुलेटर पे करके कैलकुलेशन माइनस करके ये हाइट हमारी आंसर आ गया। ओके बेटे जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन है जो पहले रेस्ट में थी, ठीक है, और इनिशियली एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 48 km, ठीक है बेटे। और कहता है कि 5 मिनट तक वो इसी स्पीड से चलती रही 48 से, 5 मिनट गुजरने के बाद भी 48 स्पीड रही। और कहता है नेक्स्ट 3 मिनट्स, अगले 3 मिनट गुजरने के बाद वो रुक गई, रेस्ट में आ गई, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। टोटल डिस्टेंस मेजर करें रेस्ट से लेकर इस रेस्ट तक, शुरू होने से पहले भी रेस्ट में और रुक गई, चलने के बाद रुक गई रेस्ट में, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ये हमें बताएं। तो ये कितने सेगमेंट्स हैं, 3। तो पहले सेगमेंट में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 48 km, टाइम 2 मिनट। km को मीटर पर सेकंड में किया, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 3600 किया, हमारा km से मीटर पर सेकंड में आ गई वेलोसिटी, और टाइम कितना है 2 मिनट विच इज़ 120 सेकंड। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू वी एवरेज वाला फार्मूला ओवर इंटू टी। वैल्यूज पुट की, ये 799.9 आता है, राउंड ऑफ करके जो कितना है 800 मीटर। इसी तरह इस पार्ट में वेलोसिटी एक ही है, वी 48 km, और टाइम कितना है 5 मिनट है विच इज़ 300 सेकेंड। और जब हमने ये वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया, आंसर। यहाँ हमने एवरेज क्यों नहीं ली, क्योंकि वेलोसिटी एक है हमारे पास, इसलिए 2 होंगी तो आप एवरेज लेंगे। अगेन यहाँ पे 48 थी, 3 मिनट बाद रुक गई, 0 हो गई, मतलब टाइम कितना आया 180 सेकेंड। ये फार्मूला एवरेज का, वैल्यूज पुट की बेटे, 1200 मीटर हमारा आंसर, ठीक है बेटे। इसी तरह हमने क्या किया, टोटल निकालना डिस्टेंस, तीनों वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया, टोटल डिस्टेंस हमारा मैयर हो। सर्कल नंबर 9 है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि एक इसी तरह 7 की तरह ही है, कहता है एक ट्रेन है जो मूव कर रही है 96 km से। जब हमने लगाई ब्रेक लगाने के बाद कहता है उसकी वेलोसिटी होगी 48 km, और ये फ़ौरन नहीं हो गई, कितना डिस्टेंस कवर कर गई, कम होते होते 800 मीटर क्रॉस कर गई, ठीक है। ट्रेन फ़ौरन नहीं रुकती बेटे, टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम। तो कहता है कि 96 से 48 हुई, 800 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी ब्रेक लगाने के बाद। और कहता है कितने मजीद डिस्टेंस के बाद जाके वो रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी। 2 पार्टीशन है हमारी, 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स हैं, मतलब इधर पहले सेगमेंट में इनिशियल वेलोसिटी 96, फाइनल 48, कितना डिस्टेंस मेजर किया उसने, कवर किया 800 मीटर। अब हम देखेंगे ये किस एक्सेलरेशन से डिक्रीज़ हो रही है, वो एक्सेलरेशन हम मेजर करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि शुरू से लेकर एंड तक सेम एक्सेलरेशन से वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है उसकी वेलोसिटी और रेस्ट में आई है, तो हम वो निकालेंगे। बेटा ये फार्मूला था एक्सेलरेशन, ये 800 मीटर डिस्टेंस है, ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ है, जो km में थी मैंने उनको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी 13.33। तो बेटे जब इनको माइनस किया, स्केल लिया, ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारा ये एक्सेलरेशन मेजर हुआ। इस एक्सेलरेशन को यूज़ करेंगे, इस सेगमेंट में इनिशियल 48 है, फाइनल 0 है, इन दो को यूज़ करेंगे, डिस्टेंस हमारा मेजर हो जाएगा। ये वाला एक्सेलरेशन तो सेम है क्योंकि टाइम नहीं गिवन, इसलिए हमें ये ज़रूरी है। इस एक्सेलरेशन को यूज़ करेंगे अगेन, और ये इधर आके डिवाइड हुआ इससे, तो हमारा ये डिस्टेंस मेजर हो गया कि इस सेगमेंट में उसने कितना डिस्टेंस मेजर किया। और इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 10 में कह रहा है कि ब्रेक लगाने से लेकर जब वेलोसिटी थी 96, रुकने तक जब वेलोसिटी होगी 0, कितना टाइम लगा। ये 2 वेलोसिटी इनिशियल फाइनल टाइम निकालना है, ये फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन, ये इधर आके माइनस, ये इधर आके डिवाइड, और हमारा 80 सेकंड आंसर आ गया। ओके बेटे,